बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असबाकुन्ना हिस्सा अव्वल में हम मुस्नद इलैह, मुस्नद यानी मुब्तदा और ख़बर के जुमले पढ़ रहे थे। ठीक, हाँ, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था वहीदुन गाइबुन व मजीदुन हाज़िरुन। सफ़ा नंबर 18 निकालो। वहीदुन गाइबुन व मजीदुन हाज़िरुन। वहीद गायब है और मजीद हाजिर है, यहाँ तक हो चुका था। ठीक, अब देखो रशीदुन अमीरुन व जाफ़रुन वज़ीरुन। ठीक, रशीद अमीर है और जाफ़र वज़ीर है। ठीक, ये कौन सी तरकीब हो गई? मुब्तदा ख़बर की। कौन सी तरकीब हुई? जब उर्दू में हम जब भी कोई दो लफ्ज़ या तीन लफ्ज़ आपस में मिलकर आ रहे हैं और उनके तर्जमे में है या हूँ आ रहा है उर्दू में, तो फ़ौरन समझ जाओगे कौन सी तरकीब आपस में है, ये किस तरह आपस में जुड़े हुए हैं मुब्तदा ख़बर की हैसियत से। ठीक, रशीदुन अमीरुन व जाफ़रुन वज़ीरुन। रशीद अमीर है और जाफ़र वज़ीर है। ठीक, रशीदुन मुब्तदा, अमीरुन ख़बर, मुब्तदा ख़बर मिलकर वाव है तो वाव से पहले वाला क्या बन जाएगा? मातूफ़ अलैह। फिर वाव हरफ़ियत, जाफ़रुन मुब्तदा, वज़ीरुन ख़बर, मुब्तदा ख़बर मिलकर मातूफ़, मातूफ़ अलैह मातूफ़ मिलकर जुमला इस्मिया। फिर देखो आखिर दूसरा, हाशिमुन गनियुन व हातिमुन सखियुन। हाशिम मालदार है, गनियुन जमा अगनिया माने मालदार, सखियुन जमा सखिया माने सखी फ़याज़। हाशिमुन गनियुन तर्जमा क्या होगा? हाशिम मालदार है। ठीक, वह हातिमुन सखियुन और हातिम फ़याज़ है या सखी है। ठीक, अब ज़रा देखो हाशिमुन किस हालत में है? हालत रफ़ा में है कि नसब में है कि जर में है? गौर करो, हाशिमुन किस हालत में? हालत रफ़ा में है कि नसब में है कि जर में है? जब गौर करोगे तो मालूम होगा हालत रफ़ा में है। क्यों? क्योंकि ज़म्मा किसकी अलामत है? पेश या ज़म्मा किसकी अलामत है? रफ़ा की अलामत है। और हाशिमुन में देखो आखिर में ज़म्मा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है ना? तो अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में ज़म्मा लगा हुआ है तो फ़ौरन समझ जाओगे किस हालत में है? हालत रफ़ा में। तो हाशिमुन हालत रफ़ा में हो गया। लेकिन सवाल पैदा होता है कि हाशिमुन हालत रफ़ा में क्यों आया है, हालत नसब में क्यों नहीं आया? अगर मैं यहाँ कह दूँ हाशिमन तो गलत हो जाएगा। हाशिमन गनियुन तो सही रहेगा कि गलत रहेगा? अच्छा बताओ, हाशिमुन तरकीब में है क्या? हाशिम मालदार है, किसके बारे में ख़बर दी जा रही है? तो जिसके बारे में ख़बर दी जाए वो क्या बनता है? मुब्तदा। तो हाशिमुन क्या हुआ? मुब्तदा हो गया। ठीक, जब हाशिमुन मुब्तदा है तो आप जानते हैं मुब्तदा किस हालत में होता है? तब अगर कोई तुमसे पूछे कि हाशिमुन क्यों हालत रफ़ा में है तो फ़ौरन कहो कि क्या है? मुब्तदा है और मुब्तदा हालत रफ़ा में होता है। फिर देखो गनियुन, गनियुन किस हालत में है? रफ़ा में है कि नसब में है कि जर में है? रफ़ा में। क्या रफ़ा की पहचान उसमें क्या है? पेश यानी ज़म्मा। पेश नहीं बल्कि कहा करो ज़म्मा। ठीक, अब उसके बाद देखो गनियुन हालत रफ़ा में है, रफ़ा की पहचान उसमें ज़म्मा हो गई। लेकिन सवाल पैदा होता है रफ़ा में क्यों आया है, हालत नसब में क्यों नहीं आया? अच्छा, तरकीब में क्या है? ख़बर। ख़बर किस हालत में होती है? तब अगर किसी भी लफ्ज़ के बारे में पूछा जाए कि ये किस हालत में है या ये इस हालत में क्यों है, कोई भी लफ्ज़, मान लो एक लफ्ज़ मोहम्मदुन है, अब मोहम्मदुन हालत रफ़ा में है। अब अगर कोई पूछता है कि मोहम्मदुन हालत रफ़ा में क्या क्यों है, तब तुम सबसे पहले तरकीब पर गौर करोगे, वो तरकीब में क्या बन रहा है, क्योंकि तरकीब से मालूम होगा कि फ़लाँ लफ्ज़ किस हालत में है। अब गनियुन हालत रफ़ा में है, तरकीब में ख़बर है, ख़बर किस हालत में होती है? लिहाजा हालत रफ़ा में है। ठीक, अच्छा हाशिमुन मारफ़ा है कि नकरा है? मारफ़ा के बारे में मैंने बतलाया है कि दो चीज़ें मारफ़ा होती हैं। एक वो लफ्ज़ जिस पर अलिफ लाम लगा हो उसको हम कहते हैं मुअर्रब बे अल। यहाँ अलिफ लाम है नहीं है,
दूसरा वह लफ्ज़ जो किसी का नाम हो, ख़ास नाम हो। जैसे किसी इंसान का ख़ास नाम जैद है, जैद किसी इंसान का ख़ास नाम होगा ना, तो लफ्ज़ जैद क्या बन जाएगा? अलम। इसी तरह से आज़मगढ़, आज़मगढ़ एक शहर का ख़ास नाम है ना, तो आज़मगढ़ क्या बन जाएगा? अलम। और आलम क्या होता है? मारफा होता है। तो हाशिम मारफा है कि नकरा है? क्यों मारफा है? कैसे मालूम कि मारफा है? अलम है, ख़ास नाम यानी अलम है, अलम कहा करो, अलम है, ठीक। और अलम क्या होता है? मारफा होता है। अच्छा बताओ, हाशिमुन मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुज़क्कर है, ठीक। वाहिद है कि मुसन्ना है कि जमा है? वाहिद है, क्योंकि इसके आखिर में मुसन्ना की अलामत है नहीं आने, या इसके आखिर में जमा की भी अलामत नहीं है, ऊना ईना या आतुन, तो क्या हुआ है? वाहिद, ठीक। हाशिमुन गनीयुन, हाशिम मालदार है और हातिम सखी है। अच्छे देखो, हाशिमुन मारफा है, मुब्तदा क्या है? मारफा। लेकिन गनीयुन मारफा है कि नकरा है? अलिफ लाम है उस पर? नहीं है। वो किसी का ख़ास नाम है? नहीं, ख़ास नाम भी नहीं है। तब हालिफ लाम भी नहीं लगा हुआ है, लिहाजा वो मारफा नहीं है, ठीक। वो अलम है, यानी किसी का ख़ास नाम है? नहीं है। तो मारफा हुआ कि नकरा हुआ? मारफा कैसे तब होगा जब कोई चीज़ ना उस पर अलिफ लाम हो ना वो अलम हो, तो क्या बनेगी? नकरा बनेगी। तो ख़बर नकरा क्यों है? कायदा याद है कि मुब्तदा हम मारफा होता है और ख़बर नकरा होती है, याद रखो। हाशिमुन गनीयुन व हातिमुन सखीयुन, हाशिम मालदार है और हातिम सखी है। हाशिमुन मुब्तदा, गनीयुन ख़बर, मुब्तदा ख़बर मिलकर वाव से मातूफ़ अलैह, वाव हरफ़ियात, हातिमुन मुब्तदा, सखीयुन ख़बर, मुब्तदा ख़बर मिलकर मातूफ़, मातूफ़ अलैह मातूफ़ मिलकर जुमला ख़बरिया। अब आओ बा पर। अल इंसानु हाकिमुन वल हैवानु महकूमुन। इंसानुन माने जानते हो क्या है? इंसान। हाकिमुन जमा हुक्काम माने हाकिम। हैवानुन जमा हैवानातुन माने जानवर। महकूमुन जमा महकूमुना माने ताबेदार, ठीक। अब देखो, अल इंसानु हाकिमुन क्या तर्जुमा होगा? अल इंसानु हाकिमुन, इंसानुन माने इंसान। इसमें जो अलिफ नून है वो मुसन्ना की अलिफ नून है। मुसन्ना की अलिफ नून होती तो उसमें आने रहता मुस्लिमुन मुस्लिमाने, कायमुन कायमाने, जालिसुन जालिसाने। तो इंसानुन ये मुसन्ना है, तब ये वाहिद है। अगर ये मुसन्ना होता तो इसके आखिर में क्या लगा रहता? आने, और आने लगा हुआ है? नहीं लगा, तो क्या हो गया? वाहिद। हाँ, तर्जमा देखो, अल इंसानु हाकिमुन, तर्जमा करो, इंसान हाकिम है, ठीक। कौन सी तरकीब हो गई? जब अल्फाज इस तरह से मिलकर आए कि उसके तर्जमे में है या हूँ आए, तो तरकीब में क्या बनेंगे? मुब्तदा ख़बर। तो इसमें कौन मुब्तदा होगा, कौन ख़बर? किसके बारे में ख़बर दी जा रही है? इंसान के बारे में, तो इंसान हो गया मुब्तदा। किस लफ्ज़ के ज़रिए ख़बर दी जा रही है? हाकिम, तो हाकिम हो गया ख़बर, ठीक। अब उसके बाद तुम गौर करो, अल इंसानु किस हालत में है? हालत रफ़ा में है कि नसब में है कि जर में है? हालत रफ़ा में। रफ़ा की पहचान इसमें क्या है? ज़म्मा यानी पेश। हाकिमुन ये हालत रफ़ा में है कि नसब में है कि जर में है? हालत रफ़ा में है। क्यों हालत रफ़ा में है? नहीं, हालत रफ़ा की पहचान क्या है? ज़म्मा है, ठीक। अच्छा, अल इंसानु ये हालत रफ़ा में क्यों है? जब ये पूछा जाए कि कोई लफ्ज़ हालत रफ़ा में या नसब में क्यों है, तो सबसे पहले गौर करो तरकीब में क्या है। हाँ, अब बताओ, तरकीब में मुब्तदा, और मुब्तदा किस हालत में होता है? लिहाजा अल इंसानु किस हालत में है? हालत रफ़ा में, ठीक। हाकिमुन ये हालत रफ़ा में, हालत रफ़ा में क्यों है? ख़बर किस हालत में होती है? हालत रफ़ा में कि हालत नसब में? हालत रफ़ा में। लिहाजा हाकिमुन किस हालत में? हालत रफ़ा में। अच्छा, मुब्तदा मारफा होता है कि नकरा? मारफा होता है। अल इंसानु ये मारफा है कि नकरा? ज़रा गौर करो। दो चीज़ें मारफा होती हैं, यानी दो तरह से हम मालूम करते हैं कि मारफा है कि नकरा। सबसे पहले गौर करते हैं अलिफ लाम है कि नहीं है।
अगर किसी लफ्ज़ पर अलिफ लाम यानी अल आया है तो फ़ौरन समझ जाएंगे क्या है, मारफा है। या अगर कोई लफ्ज़ अलम है यानी किसी का ख़ास नाम है तो वो मारफा है। तो यहाँ अल इंसानू ये मारफा है कि नकरा है, कैसे मालूम मारफा है? तो इसका नाम क्या होगा, आलम या मुअर्रब बिअल? मुअर्रब बिअल, हाँ। वो लफ्ज़ जिस पर अलिफ लाम दाखिल करके मुअर्रब बिअल बनाया गया हो, उस अलिफ लाम दाखिल करके मारफा बनाया गया, उसको हम कहते हैं मुअर्रब बिअल। ठीक। अच्छा, हाकिमुन ये मारफा है कि नकरा है? अलिफ लाम है? नहीं है। ये किसी का ख़ास नाम है? हाकिम किसी का ख़ास नाम होगा कि जो भी हाकिम होगा उसको हम हाकिम कहेंगे? तो ये किसी का ख़ास नाम हुआ कि आम नाम है? आम नाम है। हाकिम जब हम कहते हैं हाकिम सरदार हुकूमत करने वाला, तो इससे कोई ख़ास शख्स मुराद होता है कि कोई भी हो सकता है? कोई भी हो सकता है ना। ठीक। अगर यही हाकिम किसी का नाम रख दिया जाए, मान लो तुम्हारा नाम हाकिम रख दिया जाए, तो अब हाकिम क्या हो जाएगा, अब आलम हो जाएगा, क्योंकि अब ये किसी का ख़ास नाम बन गया है। ठीक। हाँ, अब ज़रा बताओ हाकिमुन मारफा हुआ कि नकरा? मारफा की नकरा? अलिफ लाम है? नहीं है। अलम है? नहीं है। तब क्या हुआ, नकरा हो गया। नकरा क्यों आया है? खबर किस खबर मारफा होती है कि नकरा? मुब्तदा मारफा होता है कि नकरा? और ख़बर? मुब्तदा और ख़बर दोनों मारफा होते हैं। मुब्तदा अगर वाहिद होगा तो ख़बर वाहिद होगी, मुब्तदा मुसन्ना तो ख़बर मुसन्ना, मुब्तदा जमा तो ख़बर जमा। ठीक। इसमें दोनों मुताबिक होते हैं। मुब्तदा मुज़क्कर तो ख़बर मुज़क्कर, मुब्तदा मुअन्नस तो ख़बर मुअन्नस, इसमें भी दोनों मुताबिक होते हैं। लेकिन अगर मुब्तदा मारफा होगा, लेकिन मुब्तदा मारफा होता है और ख़बर नकरा होती है। समझ गए? इसी यानी मारफा और नकरा होने में दोनों में इख्तलाफ हो जाता है। ख़बर मारफा, मुब्तदा मारफा और ख़बर नकरा। चलो, वल हैवान महकूमुन, वाव का माना और अल हैवान महकूमुन तर्जुमा क्या होगा, हैवानुन जमा हैवानात माने जानवर, महकूमुन माने ताबेदार, और जानवर ताबेदार है। ठीक। जानवर ताबेदार है, ये कौन सी तरकीब हुई? अल हैवान महकूमुन कौन सी तरकीब हुई? मुब्तदा खबर। कैसे मालूम मुब्तदा खबर? तर्जमा में है, हैं और हूँ आ रहा है। ठीक। तो कौन मुब्तदा होगा, कौन खबर? किसके बारे में खबर दी जा रही है? तो हैवान मुब्तदा हो गया। क्या खबर दी जा रही है? महकूम। तो महकूम क्या हो गया? खबर। अब ज़रा देखो, मुब्तदा अल हैवानों किस हालत में है? रफ़ा में है कि नसब में है कि जर में है? रफ़ा की पहचान क्या है? ज़म्मा यानी पेश। अच्छा, ये बताओ हालत रफ़ा में क्यों है? मुब्तदा है। मुब्तदा किस हालत में होता है? महकूमुन एक किस हालत में है? हालत रफ़ा में। क्यों हालत रफ़ा में है? हालत रफ़ा में क्यों है? मैं नहीं पूछ रहा हूँ कैसे मालूम हालत रफ़ा में, ये बताओ कि क्यों हालत रफ़ा में है? खबर किस हालत में होती है? हालत रफ़ा में। अच्छा, रफ़ा की पहचान क्या है महकूमुन में? मुन। इसमें रफ़ा की पहचान क्या है? उन यानी ज़म्मा। अल इंसान हाकिमुन वल हैवान महकूमुन, इंसान हाकिम और हैवान महकूम है। अल हैवान वाहिद है कि मुसन्ना है कि जमा है? वाहिद है कि मुसन्ना है कि जमा है? वाहिद है। ठीक। अब दूसरी चीज़ बताओ, ये मारफा है कि नकरा है? मारफा है। कैसे मालूम मारफा है? हाँ, ये कौन सा मारफा है? अलम है कि मुअर्रब बिअल है? महकूमुन ये मारफा है कि नकरा है? नकरा है। क्यों नकरा है? नकरा क्यों आया है? अगर मैं इसको मारफा बना दूं तो बात गलत हो जाएगी। अल हैवान वल हैवान अल महकूम अगर कह दूं तो बात गलत होगी। क्यों? अच्छा, तरकीब में क्या है महकूमुन? खबर क्या होती है? मारफा की नकरा? तब यही बात बताओ ना कि खबर है, खबर नकरा होती है। ठीक। अब उसके बाद देखो,
अल इंसान हाकिमुन वल हैवान महकूमुन, इंसान हाकिम है और हैवान महकूम। अल इंसान मुब्तदा हाकिमुन ख़बर, मुब्तदा ख़बर मिलकर मातूफ़ अलैह, वाव हर्फ़ अत्फ़, अल हैवान मुब्तदा महकूमुन ख़बर, मुब्तदा ख़बर मिलकर मातूफ़, मातूफ़ अलैह मातूफ़ मिलकर जुमला इसमी। अब आगे चलो। अल आलिमु अज़ीज़ुन वल जाहिलु ज़लीलुन। आलिमुन जमा आलिमुना माने आलिम, अज़ीज़ुन जमा अइज़्ज़ा माने इज़्ज़तदार, जाहिलुन जमा जुहला माने जाहिल, ज़लीलुन जमा अदिल्ला माने ज़लील बेइज़्ज़त। अल आलिमु अज़ीज़ुन क्या तर्जुमा होगा? हाँ, आलिम इज़्ज़तदार है। वल जाहिलु ज़लीलुन, और जाहिल ज़लील है। ठीक, तरकीब में दोनों क्या बन जाएंगे? अल आलिमु अज़ीज़ुन। कैसे मालूम कि मुब्तदा ख़बर है? हाँ, तर्जुमा में क्या आया? है, हैं और हूँ। ठीक, अच्छा कौन मुब्तदा कौन ख़बर? और अज़ीज़ ख़बर है। अच्छा, आलिमु ये मारफ़ा है कि नकरा? क्यों मारफ़ा है? क्यों मारफ़ा है? ये नहीं पूछ रहा हूँ। मुब्तदा है। मुब्तदा क्या होता है? मारफ़ा होता है। अच्छा ये बताओ कैसे मालूम कि मारफ़ा है? अल लगा हुआ है, अलिफ लाम जिस पर लग जाओ क्या है? मारफ़ा है। तो इस मारफ़ा को क्या कहेंगे? अलम या मुअर्रफ बे अल? मुअर्रफ बे अल। ठीक, फिर उसके बाद देखो अल आलिमु अज़ीज़ुन, आलिम इज़्ज़तदार है। अज़ीज़ुन ये मारफ़ा है कि नकरा है? नकरा है। ठीक, कैसे मालूम कि नकरा है? ये जब पूछा जाएगा क्यों नकरा है तब तुम कहोगे कि ये ख़बर है। कैसे मालूम कि नकरा है? क्योंकि न इस पर अलिफ लाम है और ना ही ये किसी का ख़ास नाम है, लिहाजा वे क्या हो जाएगा? नकरा हो जाएगा। अच्छा, अल आलिमु ये मारफ़ा ये हालत रफ़ा में है कि नसब में है कि जर में है? अल आलिमु हालत रफ़ा में। कैसे मालूम कि हालत रफ़ा में है? उसके आखिर में ज़म्मा है, और ज़म्मा किसकी अलामत है? हालत रफ़ा की। अच्छा ये बताओ हालत रफ़ा में क्यों है? मुब्तदा किस हालत में होता है? और ख़बर हालत जर में। मुब्तदा और ख़बर दोनों किस हालत में होते हैं? देखो, दो मरफू तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है, दो मरफू, नंबर 1 मुस्नद इलैह, नंबर 2 मुस्नद यानी ख़बर। मरफू का मतलब क्या हुआ? जो हालत रफ़ा में। दो चीज़ हालत रफ़ा में होती है, एक मुब्तदा और दूसरे ख़बर। ठीक, अल आलिमु अज़ीज़ुन वल जाहिलु ज़लीलुन। अल आलिमु मुब्तदा, अज़ीज़ुन ख़बर, मुब्तदा ख़बर मिलकर मातूफ़ अलैह, वाव हर्फ़ अत्फ़, अल जाहिलु मुब्तदा, ज़लीलुन ख़बर, मुब्तदा ख़बर मिलकर मातूफ़, मातूफ़ अलैह मातूफ़ मिलकर जुमला ख़बरिया। अब आगे देखो, अल मजलिसु क़रीबुन वल मकतबु बईदुन। मजलिसुन जमा मजालिस का माना होता है सीट। सीट जानते हो ना, सीट। करीबुन जमा करीबुना माने करीब। मकतबुन जमा मकातिब माने मेज़। मकतबुन जमा मकातिबु माने मेज़। बईदुन जमा बईदुना माने दूर। ठीक, अब ज़रा देखो, अल मजलिसु करीबुन तर्जुमा क्या होगा? सीट करीब है। ठीक, वल मकतबु बईदुन, वाव का तर्जुमा करो। और मकतब यानी मकतबुन जमा मकातिब माने मेज़, और मेज़ दूर है। अच्छा बताओ कौन सी तरकीब हुई? अल मकतबु बईदुन, मेज़ दूर है। कौन सी तरकीब हुई? मौसूफ सिफत, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह या मुब्तदा ख़बर? कैसे मालूम मुब्तदा ख़बर? हाँ, है आ रहा है। अगर दो लफ्ज़ या तीन लफ्ज़ आपस में एक साथ आ रहे हैं और जब उनका तर्जुमा किया जा रहा है और उसमें है आ रहा है तो फ़ौरन समझ जाओ क्या है? मुब्तदा और ख़बर। अगर दो लफ्ज़ एक साथ आ रहे हैं और उसका उर्दू में तर्जुमा जब किया जाता है का के की आ रहा है तो समझ जाओ वो क्या है? मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह। जैसे बैतो ज़ैदिन, ज़ैद का घर, बैत ज़ैद, दो लफ्ज़ मिले, जब उसका उर्दू में तर्जुमा हुआ तो बीच में क्या आया? का के की। तो समझ जाओ बैत और ज़ैद आपस में क्या है? मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह। जब दो लफ्ज़ आपस में मिलकर आएँ और तर्जुमा में है या हैं या हूँ हो तो समझ जाओ क्या है? मुब्तदा और ख़बर। जैसे अल बैतु जमीलुन, घर खूबसूरत है। अल वलदु जमीलुन, लड़का खूबसूरत है। तो अल वलदु जमीलुन, अल बैतु जमीलुन, ये दोनों क्या बन जाएंगे? मुब्तदा ख़बर।
और अगर देखो दो लफ्ज़ आपस में मिल रहे हैं, न का के की बीच में आ रहा है, न तर्जमा में है हूँ आ रहा है, तो समझ जाओ मौसूफ सिफत है। जैसे अलबैतुल जमीलू, खूबसूरत घर, का के की आया, दो लफ्ज़ मिले, का के की आया नहीं आया, है हूँ आया नहीं आया, तो न मुज़ाफ़ होगा, न मुज़ाफ़िले होगा, न मुब्तदा होगा, न खबर होगा। अब क्या बचा? मौसूफ सिफत। अलबैतु अल जमीलू क्या बन जाएगा? मौसूफ सिफत। पहचानने का ही तरीका भी याद रखो। अलमजलिसु करीबुन वल मकतबु बईदुन, मजलिस यानी सीट करीब है और मकतब यानी मेज़ दूर है। अलमजलिसु मुब्तदा, करीबुन खबर, मुब्तदा खबर मिलकर मातूफ़ अलैह, वाव हर्फ़ अत्फ़। अलमकतबु मुब्तदा, बईदुन खबर, मुब्तदा खबर मिलकर मातूफ़, मातूफ़ अलैह मातूफ़ मिलकर जुमला खबरिया। अब अच्छे ज़रा गौर करो, अलमजलिसु ये किस हालत में है? हालत रफ़ा में है कि नसब में है कि जर में है? रफ़ा में है। कैसे मालूम हालत रफ़ा में है? उस पर ज़म्मा लगा हुआ है, और ज़म्मा किसकी अलामत है? हालत रफ़ा की अलामत है। ज़रा ये बताओ कि हालत रफ़ा में क्यों है? अलमजलिसु हालत रफ़ा में क्यों आया है, हालत नसब में क्यों नहीं है? हाँ बताओ। मुब्तदा है। मुब्तदा किस हालत में होता है? हालत रफ़ा में। ठीक। करीबुन एक किस हालत में है? रफ़ा की पहचान ज़म्मा। हालत रफ़ा में क्यों है? खबर। खबर किस हालत में होती है? अच्छा, अलमजलिसु ये मारफा है कि नकरा है? मारफा है। कैसे मालूम मारफा है? तो इस मारफा को क्या कहेंगे? अलम या मुअर्रब बे अल? मुअर्रब बे अल। अच्छा ये बताओ, अलमजलिसु ये मारफा क्यों आया है, नकरा क्यों नहीं आया? मुब्तदा क्या होता है? मारफा। अच्छा, करीबुन ये मारफा है कि नकरा? अब सबसे पहले गौर करो, जब तुमसे पूछा जाए मारफा है कि नकरा, अगर अलिफ लाम हो या किसी का नाम हो, अलिफ लाम किसी लफ्ज़ पर हो या किसी का नाम हो, ख़ास नाम, तो फ़ौरन समझ जाओगे मारफा है। अगर ये दो चीज़ें नहीं तो फ़ौरन समझ जाओगे क्या है? नकरा है। अब ज़रा गौर करो, करीबुन इस पर अलिफ लाम है, करीबुन ये किसी का ख़ास नाम है, तो क्या हुआ, नकरा या मारफा? नकरा। अब सवाल पैदा होता है नकरा क्यों है? करीबुन नकरा क्यों आया है? खबर है। खबर क्या होती है, नकरा या मारफा? नकरा। अच्छा, करीबुन वाहिद है कि मुसन्ना है कि जमा है? वाहिद है। क्यों वाहिद है? खबर वाहिद होती है। अच्छा, अलमजलिसु वाहिद है कि मुसन्ना है कि जमा? अगर देखो किताब में अलमजलिसु वाहिद है ना, जब मुब्तदा वाहिद है तो खबर जमा होगी तब। अच्छा एक चीज़ और बताओ, करीबुन मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? करीबुन मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुज़क्कर मुअन्नस पहचानने का तरीका मैंने बता दिया है। करीबुन किसी औरत का नाम है? नहीं है। उसके आखिर में मुअन्नस की कोई अलामत है? गोलता, अलिफ पर खड़ा ज़बर यानी अलिफ मकसूरा या अलिफ ममदूदा, अलिफ के बाद हमज़ा है कुछ, तब क्या होगा ये? मुज़क्कर या मुअन्नस? मुज़क्कर। अच्छा ये बताओ, ख़बर मुज़क्कर क्यों आई है? अगर मैं इसको करीबतुन मुअन्नस बना दूँ तो गलत होगा? अगर मैं कहूँ अलमजलिसु करीबतुन तो जुमला सही रहेगा कि गलत हो जाएगा? क्यों गलत हो जाएगा? वजह बताओ। हाँ देखो, अलमजलिसु मुज़क्कर है तो लिहाजा उसकी खबर भी क्या होगी? मुज़क्कर होगी। अलमजलिसु करीबुन, मजलिस यानी सीट करीब है और मकतब यानी मेज़ दूर है। अब आगे देखो, अत्तामु हादिरुन वल खादिमु गाइबुन। तामुन जमा अतीमतुन माने खाना, तामुन जमा अतीमतुन माने खाना। ठीक। फिर उसके बाद क्या है? हाजिरुन माने हाजिर। क्या तर्जमा होगा? अत्तामु हादिरुन, खाना हाजिर है। कौन सी तरकीब हुई? मुब्तदा खबर। तर्जमा में अगर है और हूँ आ रहा है तो तरकीब कौन सी हो जाएगी? मुब्तदा खबर। अगर तर्जमा में का के की आ रहा है, दो लफ्ज़ आपस में मिल रहे हैं और तर्जमे में का के की आ रहा है तो फ़ौरन क्या तरकीब हो जाएगी? मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल है। और अगर न है हूँ आ रहा है न का के की आ रहा है तो समझ जाओ क्या है? मौसूफ़ सिफ़त। यही अभी पहचानने का तरीका भी यही याद रखो, बाद में उसकी बारीकियाँ समझना। अत्तामु हादिरुन, खाना हाजिर है। अत्तामु क्या बन जाएगा? खाना के बारे में खबर दी जा रही है। क्या खबर दी जा रही है? कि खाना हाजिर है। अत्तामु मुब्तदा, हादिरुन खबर। अत्तामु किस हालत में है? क्यों हालत रफ़ा में है?
हालत रफ़ा में क्यों है? मुब्तदा है। रफ़ा की पहचान क्या है? पेश यानी ज़म्मा। अच्छा, ज़म्मा यानी पेश रफ़ा की अलामत कब होती है? वाहिद में, मुसन्ना में, जमा में, किस में होती है? वाहिद और जमा मुकस्सर में। वाहिद और जमा मुकस्सर में रफ़ा की अलामत पेश है यानी ज़म्मा, नसब की अलामत ज़बर है यानी फ़तहा, जर की अलामत कसरा है यानी ज़ेर। किस में? वाहिद और जमा, वाहिद और जमा मुकस्सर में। समझ गए? जैसे लिखवाया गया था तैरुन, तैरन, तैरिन। वाहिद था ना, तैरुन, तैरन, तैरिन। फिर जमा मुकस्सर में आओ, तुयूरन, तुयूरिन, तुयूरन, तुयूरुन, तुयूरन, तुयूरिन। देखो दोनों में अलामत एक जैसी है कि नहीं है? जमा मुकस्सर और वाहिद दोनों में रफ़ा की अलामत उन, नसब की अलामत अन, जर की अलामत इन। समझ गए? और अगर उसको खफीफ करोगे तो ऊ आ ई हो जाएगा। ठीक। अत्ताम हादिरुन। अच्छा बताओ, अत्ताम मारफा है कि नकरा है? अत्ताम ये मारफा है कि नकरा है? मारफा है। कैसे मालूम कि मारफा है? ये कौन सा मारफा? इस मारफा का नाम क्या है? मुअर्रब बिअल। अच्छा ये बताओ, अत्ताम मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुज़क्कर है। कैसे मालूम मुज़क्कर है? मुअन्नस की कोई अलामत नहीं है। अच्छा एक चीज़ और बताओ, वाहिद है कि मुसन्ना है कि जमा है? वाहिद है। कैसे मालूम कि वाहिद है? न इसके आखिर में मुअन्नस की मुसन्ना की अलामत है आने और ऐने, न इसके आखिर में जमा की अलामत है ऊना और ईना, न इसके आखिर में जमा सालिम मुअन्नस की अलामत है आतुन और आतिन, और न इसके अंदर जमा का माना है। जमा का माना है इसके अंदर, तो क्या बचा? वाहिद बचा। ठीक। हाजिरुन ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस? कैसे मालूम मुज़क्कर है? मुअन्नस की अलामत नहीं है। मारफा है कि नकरा है? नकरा है। कैसे मालूम नकरा है? अलिफ लाम नहीं है और एक ख़ास नाम किसी का नहीं है। ये किसी शख्स का नाम है हादिरुन? ये किसी जगह का नाम है हादिरुन? नहीं है ना। तब तो ये क्या हो जाएगा? जब ना आलम है ना मुअर्रब बिअल है तो तीसरी चीज़ अब क्या होगी? नकरा। अब ये क्या हो जाएगा? नकरा। अच्छा नकरा क्यों आया है? खबर नकरा होती है। ठीक। अच्छा किस हालत में है? रफ़ा में है कि नसब में है कि जर में है? रफ़ा की पहचान क्या है तुम बताओ? हाँ ज़म्मा है। तुम बताओ क्यों हालत रफ़ा में है? रफ़ा में क्यों आया? अगर मैं इसको पढ़ दूंगा ताम हादिरन हालत नसब में तो गलत होगा कि सही होगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा वही बताओ। अच्छा कौन कौन सी चीज़ें हालत रफ़ा में होती हैं? कौन कौन सी चीज़ हालत रफ़ा में होती है? मरफूआत कितने हैं? 2। कौन कौन से? मुसनद इलैह और मुसनद यानी दूसरा नाम मुब्तदा और ख़बर। हादिन क्या बन रही है तरकीब में? हादिन का तरकीब में क्या बन रहा है? ख़बर। तब किस हालत में रहेगा? हालत रफ़ा में। मरफू का मतलब वो लफ्ज़ जो हालत रफ़ा में हो। ठीक। फिर अब देखो वल खादिम गायबुन, और खादिम गायब है। ठीक। खादिमुन जमा खुद्दाम माने खादिम, गायबुन जमा गायबुना माने गायब। ठीक। तर्जमा क्या होगा? वल खादिमु गायबुन, और खादिम गायब है या नौकर गायब है। अल खादिमु ये कौन सी तरकीब हो गई? नौकर गायब है, मुब्तदा खबर। कैसे मालूम मुब्तदा खबर? उर्दू में तर्जमा करते हुए इसमें कौन सा लफ्ज़ आया? हैं या हूँ अगर आ जाए तो समझ जाओ क्या है? मुब्तदा और ख़बर। अच्छा कौन मुब्तदा है कौन ख़बर है? किसके बारे में ख़बर दी जा रही है? खादिम के बारे में। तो खादिम हो जाएगा मुब्तदा। क्या ख़बर दी जा रही है? गायब है तो गायब है हो जाएगा ख़बर। अल खादिमु किस हालत में है? रफ़ा में। क्यों हालत रफ़ा में है? हालत रफ़ा में क्यों है? अलामत नहीं पूछ रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ कि हालत रफ़ा में क्यों है? मुब्तदा है, बस इतना कह दो मुब्तदा है, फ़ौरन आदमी समझ जाएगा मुब्तदा हालत रफ़ा में होता है। अच्छा रफ़ा की अलामत क्या है? तुम बताओ रफ़ा की अलामत क्या है? पेश है।
ठीक, ज़म्मा। अल-खादिमु गायबुन और खादिम गायब है। अत्तामु मुब्तदा, खादिम खबर, मुब्तदा खबर मिलकर मातूफ़ अलैह, वाव हरफ़ियत, अल-खादिमु मुब्तदा, गायबुन खबर, मुब्तदा खबर मिलकर मातूफ़, मातूफ़ अलैह मातूफ़ मिलकर जुमला खबरिया। आगे देखो, अस्सवालु सहलुन वल जवाबु मुश्किलुन। सवालुन जमा असइलतुन माने सवाल। तुम लोग उर्दू में सीन पर दबल लगा देते हो और अरबी में सीन पर ज़म्मा यानी पेश होता है। अस्सवालु सहलुन वल जवाबु मुश्किलुन। सवालुन जमा असइलतुन माने सवाल, सहलुन माने आसान। तर्जुमा क्या होगा? सवाल आसान है। वल जवाबु मुश्किलुन, जवाबुन जमा अजविबतुन माने जवाब, मुश्किलुन माने मुश्किल। तर्जुमा, और जवाब मुश्किल है। ठीक। अस्सवाल तरकीब में क्या होगा? मुब्तदा। मुब्तदा को किस हालत में रहना चाहिए? हालत रफ़ा में। अस्सवाल किस हालत में है? हालत रफ़ा में। क्यों हालत रफ़ा में है? हालत रफ़ा में क्यों है? मुब्तदा है। रफ़ा की पहचान क्या है? मारफा है कि नकरा है? कौन सा मारफा है? अलम है या मुअर्रब बिअल है? मारफा क्यों है? अलिफ लाम है। अलिफ लाम है, ये वजह है मारफा होने की। मुब्तदा है। मुब्तदा क्या होता है? मारफा होता है। ठीक। अस्सवालु मुब्तदा, सालुन खबर, मुब्तदा खबर मिलकर मातूफ़ अलैह, वाव हरफ़ियत, अलजवाबु मुब्तदा, मुश्किलुन खबर, मुब्तदा खबर मिलकर मातूफ़, मातूफ़ अलैह मातूफ़ मिलकर जुमला खबरिया। अल इम्तिहानु करीबुन व तातीलु बईदुन। इम्तिहानुन जमा इम्तिहानातुन माने इम्तिहान, करीबुन जमा करीबुना माने करीब, तातीलुन माने छुट्टी, बईदुन माने दूर। अल इम्तिहानु करीबुन, तर्जुमा क्या होगा? इम्तिहान करीब है, व तातीलु बईदुन और छुट्टी दूर है। ठीक। कौन सी तरकीब है? मुब्तदा खबर। कैसे मालूम मुब्तदा खबर है या हूँ में से एक लफ्ज़ आ रहा है। ठीक। अब ज़रा बताओ कि अल इम्तिहानो ये मारफा की नकरा है? कौन सा मारफा है? मुअर्रब बिअल है, यानी उस पर अलिफ लाम लगा है। ठीक। अब एक चीज़ और बताओ, अल इम्तिहानो मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? कैसे मालूम मुज़क्कर है? मुअन्नस की कोई अलामत नहीं। वाहिद है कि मुसन्ना है कि जमा है? वाहिद है। ठीक। तर्जुमा देखो, तरकीब देखो, अल इम्तिहानु मुब्तदा, करीबुन खबर, मुब्तदा खबर मिलकर मातूफ़ अलैह, वाव हरफ़ियत, तातीलु मुब्तदा, बाइदुन खबर, मुब्तदा खबर मिलकर मातूफ़, मातूफ़ अलैह मातूफ़ मिलकर वाव से पहले वाला मातूफ़ अलैह बन जाता है और वाव के बाद वाला मातूफ़। अब कल जो है वो आगे वाला पढ़ना है, इसे ज़रा समझ लो फिर उसी के बाद पढ़ना। चाक है? ठीक रहने। अब देखो, मरफू की बहस हो गई। मरफू किसको कहते हैं? मरफू कहते हैं उस लफ्ज़ को जो हालत रफ़ा में हो। ठीक है ना? दो चीज़ें हालत रफ़ा में होती हैं, नंबर एक मुब्तदा, नंबर दो ख़बर। अगर कोई भी लफ्ज़ तरकीब के अंदर, जुमले के अंदर मुब्तदा बन रहा है या अगर कोई लफ्ज़ जुमले और तरकीब के अंदर ख़बर बन रहा है तो ये दोनों किस हालत में होंगे? हालत रफ़ा में। अब दो चीज़ें हालत जर में होती हैं। एक वो लफ्ज़ जो हर्फ जर के बाद आए, उसको कहते हैं मजरूर बवास्ते हर्फ़े जर, और दूसरे मुज़ाफ़िले। अगर कोई भी लफ्ज़ हर्फ़ जर के बाद आ रहा है या अगर कोई लफ्ज़ तरकीब में मुज़ाफ़िले बन रहा है तो फ़ौरन समझ जाओ ये किस हालत में पढ़ा जाएगा? हालत जर में पढ़ा जाएगा। समझ गए कि नहीं? दो मजरूर भी होते हैं, नंबर एक वो लफ्ज़ जो हालत हर्फ़ जर के बाद आए, दूसरा वो लफ्ज़ जो मुज़ाफ़िले बने। अब जैसे मिसाल के तौर पर देखो, एक हर्फ है अला, इसका माना होता है पर, ये हुरूफ़े जर में से है। ये किस में से है? हुरूफ़े जर में से। अब अगर इसके बाद कोई लफ्ज़ आएगा तो लफ्ज़ हालत जर में रहेगा। जैसे देखो, अल किताबू, अल किताबू माने किताब। अब अगर इस लफ्ज़ को तुम अला के बाद ला रहे हो, अब ये फ़ौरन हालत जर में पढ़ चला जाएगा। आप क्या पढ़ोगे? अल किताबी। समझ गए? अल वलदू, अला लगा दो, अलल वला दी। ठीक। फ़ी माने में, फ़ी भी हर्फ़ जर है। फ़स्ल माने क्लास, अल फ़स्लु माने क्लास, फ़िल फ़स्ली क्लास में। समझ गए? तो
तो कोई भी लफ्ज़ अगर हरफ जर के बाद आ रहा है तो किस हालत में पढ़ा जाएगा? हालत जर में। अल-फस्लु फ़ी लगा दिया तो हालत जर में चला जाएगा, फिल फस्ली। अल-मदरसतु अगर फ़ी लगा दिया तो क्या हो जाएगा? फिल मदरसती। अल-बैतु, अल-बैतु माने घर, अगर इस पर हरफ जर मिन लगा दिया जाए, मिनल बैती। समझ गए? किसी भी लफ्ज़ से पहले अगर हरफ जर आ जाए तो हरफ जर के बाद वाला जो लफ्ज़ होगा वो हालत जर में चला जाएगा। अब वो हालत रफ़ा में नहीं पढ़ा जाएगा, या हालत नसब में नहीं, बल्कि हालत जर में। बात समझ में आ गई है? अब तर्जमा उसका ज़रा देख लो। हुरूफ जर तुम्हारी किताब में मानी के साथ लिखे हुए हैं। सवाल पैदा होता है ना कि कौन कौन से लफ्ज़ हुरूफ जर हैं, तभी तो तुम हालत जर में उसके बाद वाले को पढ़ोगे। अब देखो सफ़ा नंबर 20 देखो, ऊपर देखो, फ़ी ये हरफ जर है, अला हरफ जर है, मिन हरफ जर है, इला हरफ जर है, अन हरफ जर है, हत्ता हरफ जर है, मुंज़ो और मुज़ ये भी दोनों क्या हैं? हरफ जर हैं। बे हरफ जर है, बे ता वा ये भी क्या है? हरफ जर हैं। ले ये भी हरफ जर है, और काफ भी हरफ जर है। इसे तुम्हें याद करना है किस तरह से। फ़ी माने में, अला माने पर, मीन माने से, इला माने तक तरफ, अन माने से, हत्ता माने तक, मुंज़ो और मुज़ माने से लेकर, बे माने साथ से, बे ता वा की कसम, ले माने वास्ते, का माने की तरह। हर एक मिसाल देखो, जैसे फ़ी, माउन माने पानी, अल माऊ, अब इस पर फ़ी लगा दो, फिल्मा, फिल्मा हालत जर में चला जाएगा, फिल्मा ई पानी में, फ़ी माने में, फिल्माई पानी में। फ़सल माने क्लास, अल-फस्लु इस पर फ़ी लगा दो, फिल-फस्ली, फिल-फस्ली क्लास में। इसी तरह मकतबुन माने मेज़, मकतबुन माने मेज़, अल-मकतबु माने मेज़, अब इस पर अला लगा दो, अलल मकतबी मेज़, अला माने पर, मेज़ पर। इसी तरह से शजरतुन माने दरख्त, अश-शजरतु इस पर अला लगाओ, अल-शजरती, तर्जमा क्या होगा? दरख्त पर। फिर उसके बाद देखो मिन, मिन माने होता है से, जैसे सरामीर, ठीक, या मिसाल के तौर पर मदरसा, अल-मदरसतु इस पर मिन दाखिल कर दो, मिनल मदरसती मदरसे से। अल-बैतु माने घर, मिन लगाओ, मिनल बैती घर से। अब उसके बाद देखो इला, इला माने होता है तक या तरफ, जैसे मलआबुन माने मैदान, अल-मलआबु अब इस पर इला लगा दो, इलल मल अबी, तर्जमा क्या होगा? मैदान तक या मैदान की तरफ, ठीक। अल-मदरसतु इला लगाओ, इलल मदरसती मदरसे तक या मदरसे की तरफ। अन माने भी होता है से, ठीक है ना। उसकी बहुत सारी मिसालें आएगी, जैसे बलद, अल-बलद माने शहर, अनिल बलदी शहर से, ठीक। फिर उसके बाद हत्ता है, हत्ता माने तक, हत्तल फजरी, अल-फजर माने फजर, हत्ता दाखिल हो जाएगा तो हत्तल फजरी, फजर तक हो गया कि नहीं? फजर तक। इसी तरह से और बहुत सारे अल्फाज होंगे, जैसे हाजुन जमा हुज्जाजुन माने हाजी, हत्तल हुज्जा जी, हुज्जाजुन जब उस पर अला दाखिल करोगे अल हुज्जाजू, और जब अला दाखिल हत्ता दाखिल कर दोगे तो क्या होगा? अलल हुज्जा जी, हाजियों तक, ठीक। फिर उसके बाद देखो मुन, मुंजो और मुज़, जैसे उसबून माने हफ्ता, मुंजो उसबू, मुंजो उसबू पढ़ोगे क्या? मुंजो उसबू, उसबून पढ़ोगे या उसबूइन, क्या पढ़ोगे? उसबूइन, मुंजो उसबूइन, हफ्ते, एक हफ्ते से, एक हफ्ते से या एक हफ्ते से लेकर, ठीक। इसी तरह से शाहरु माने महीना, अब मुंजो दाखिल करो, मुंजो शाहरिन एक महीने से। सनतुन माने साल, मुंजो दाखिल कर दो, मुंजो सना तीन एक साल से, ठीक। अब उसके बाद देखो बा है, अलकलम, अलकलम माने कलम, बा दाखिल करो, बिलकला मी, बिल अलिफ लाम रहेगा तो तन्वीन नहीं आएगी, बिलकला मी क्या तर्जुमा होगा? कलम से या कलम के साथ। इसी तरह से क़ितारुन माने ट्रेन,
अलक़ितारु माने ट्रेन हो जाएगा, बा लगा तो बिलक़िता री, रिन या री, सकील एराब या खफ़ीफ़ एराब, खफ़ीफ़ एराब, अलिफ लाम लग जाने से खफ़ीफ़ एराब हो जाता है, यानी अब नून की आवाज़ नहीं रहेगी। बिलक़ितारी ट्रेन से। अब उसके बाद देखो 3 लफ्ज़ हैं, बे है, ता है, वाह है, ये कसम के माना में आते हैं। जैसे वल्लाही अल्लाह की कसम, बिल्लाही अल्लाह की कसम, तल्लाही अल्लाह की कसम, समझ गए? तो ये कसम का माना देते हैं। इसी तरह से कहना है बिल कुरानी, कुरान कसम कहते हो ना तुम लोग, तो बा लगाना पड़ेगा, लेकिन ये लफ्ज़ आमतौर पे अल्लाह के साथ इस्तेमाल होता है, वो तो मैंने मिसाल देने के लिए कह दिया सिर्फ। फिर उसके बाद देखो एक लफ्ज़ है लाम, लाम का माना ले, इसको पढ़ा जाता है ले, ठीक, इसका माना होता है वास्ते, या दूसरा माना इसका होता है के लिए। जैसे जैद एक नाम है, ले जैदिन, जैद के वास्ते या जैद के लिए। अल उस्तादो लिल उस्तादी, उस्ताद के लिए या उस्ताद के वास्ते। इसी तरह से लिल क़िराअती, क़िराअतु माने पढ़ाई, लिल क़िराअती पढ़ाई के लिए या पढ़ाई के वास्ते। उसके बाद एक लफ्ज़ है का माना होता है की तरह। अशम्सु माने सूरज, कशम्सी सूरज की तरह। अलकमरु माने चाँद, कल कमरी चाँद की तरह। तो ये अल्फाज सब हरूफ जर जो हैं उनको याद कर लीजिए, और आगे वाला जो है उसको कल पढ़ कर आइए, और माना आपकी क्या नाम है व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा, वहाँ से माना देखकर आगे वाला पूरा सबक कल पढ़ कर आइए।